अधिक भयभीत नजर आ रहे हो, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर, प्रभु कोई योधा बदलावो। और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर, प्रभु कोई योधा बदलावो। और मेरी सहज भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटाओ। और मेरी सहज भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटाओ। कोई योधा वीर बतलाओ जिससे मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट को शांति मिल सके। बाणासुर, एक बात ये बतलाओ, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई? एक बार वरदान मांगते हो कि तुम्हारे पास अतुलित बल हो जाए, ताकि संसार के मध्य कोई भी योधा वीर तुम्हें परास्त न कर सके। सो मैंने वरदान देकर वैसा ही किया। अब इस संसार के मध्य ऐसा कोई भी वीर योद्धा नहीं जो वीर योद्धा बाणासुर से संग्राम कर सके। इसलिए अपना बल अपने पास रखो और इतने में ही संतोष रखो। भोलेनाथ, अपने बल को बाणासुर अपने में सीमित रखे, कदाप नहीं ऐसा हो सकता है भगवान भोलेनाथ। और देव बतावो पीर कोई, अरे पीर कोई या तुम्हें दासता।
तलवार को वीर योद्धा नहीं बतलाते हो तो मेरे सन्मुख आकर के युद्ध करो। अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा एक कैलाश पर्वत छोड़कर बाणासुर कहीं नहीं जाएगा। जा शंकर। बाणासुर, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है बाणासुर। कि रे मूर्ख तू अभिमान न करी, सीमा से बढ़कर बात रे मूर्ख तू अभिमान न करे, सीमा से बढ़कर बात प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात उसके प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर इतना अभिमान भी अच्छा नहीं होता, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन तेरे हृदय में सीमा से बढ़कर अभिमान आ चुका है। जरा सोच, मेरी हुई दी हुई शक्तियों के द्वारा तू यश वाला, बल वाला, धन वाला, यहाँ तक कि 1000 भुजाओं की देन मेरी है। आज तू मुझसे रण की मांग करता है, मुझ पर आघात करता है। जरा सोच बाणासुर कि जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं। जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यम। जब मैंने ही तुझको बढ़ाया है तो कैसे तुझे नीचा दिखलाऊं। जब मैंने तुझको अमर कर दिया तो कैसे मृत्यु के घाट उतारूं। लेकिन इतना ध्यान रहे बाणासुर, रही बात रण की तो तेरे शरीर में वो क्षमता नहीं कि तुम मुझ जैसे संहारक के सन्मुख संग्राम कर सके। मूर्ख बाणासुर, कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोलन नहीं सकता। कि मुझ संहारक के सन्मुख आ ब्रह्मा भी तोलन नहीं सकता। संहारक के सन्मुख आ ब्रह्मा तोलन नहीं सकता। लेकिन इतना ध्यान रहे बाणासुर, ये तेरा अहंकार एक दिन नष्ट अवश्य होगा। हे देवी, लाओ ध्वजा। बाणासुर, इस अवसर पर हम तुझसे संग्राम तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके बदले में हम तुझे दूसरा वरदान अवश्य देते हैं। दूसरा वरदान? एक बार वरदान दिया तो ये हाल हुआ, अगर दोबारा वरदान दोगे तो क्या होगा? बाणासुर, लगता है वरदानों से तेरी इच्छा नहीं भरी, इसलिए ये दूसरा वरदान इसलिए दे रहे हैं कि इस वरदान के द्वारा तेरे भुजाओं की खोजलाहट शांत हो जाएगी। इसलिए ये लो, ये ध्वजा संभालो, इसके द्वारा तुम्हारे भुजाओं की खोजलाहट शांत हो जाएगी। भोलेनाथ, इस ध्वजा के द्वारा बाणासुर के साहस भुजाओं के खोजलाहट शांत होगी। भोलेनाथ, तीनों लोक 14 भवन चुटकी में मैंने मसल डाला, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाला,
भोलेनाथ 3,14 भवनों को चुटकी में पकड़ करके मसल दिया, लाखों हाथियों के मस्तकों को फोड़ दिया, लाखों सिंहों शेरों के दांतों को तोड़ डाला, तब मेरी सात भुजाओं की खुजलाहट नहीं शांत हुई। और ये तुच्छ सी ध्वजा से मेरी सात भुजाओं की खुजलाहट। मूर्ख बहासुर, उठाए ध्वजा को, नहीं तो चल करके खाओ ध्वजा। इसे तुच्छ ध्वजा बतलाता है। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि इस ध्वजा में कौन कौन से गुण विद्यमान है। कौन कौन से गुण विद्वान है इस ध्वजा में भोलेनाथ? तो कान खोल करके सुन ले, आखिर इस ध्वजा में क्या विशेषताएं हैं। प्रकट करो भगवान भोलेनाथ। इस ध्वजा को ले जा, अपने महल की ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम तुझे इस ध्वजा को देखना है। और जानता है इसमें क्या निहारना है? क्या निहारना है इस ध्वजा में? कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन वो शक्ति आएगी तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में आग आएगी। तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में आग घटाएगी। ध्वजा नीचे को झुक जाए, समझ लेना कि वो शक्ति उत्पन्न हो चुकी है जिसके द्वारा तेरे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। वाह भोलेनाथ, आपकी ध्वजा को अवश्य अपना होगा और अपने नग्न शोणित पुर को लेना होगा। इसलिए अपने भक्त बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करो और अपने नग्न शोणित पुर की तरफ देखा। आज हमारे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर जागृत हो गया देवी। सत्य कहते हो प्रभु। किंतु देवी तुम ये भी जानती हो हम अपने भक्तों के हृदय में कभी अहंकार पनपने नहीं देते हैं। वो तो सत्य है प्रभु। इसलिए बाणासुर के हृदय के अहंकार को नष्ट करने के लिए देवी हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं देवी। लीला कैसी प्रभु? सुनो देवी कि सोना हूँ प्रिया व्रत रुधिर सुशीला। अपने भक्त के हृदय के अहंकार को नष्ट करने के लिए देवी हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि तुम भी हमारी सहायता करो देवी। हे प्राणेश, कदाचित आप चिंता न करें, मैं सदैव आपके सेवा में तत्पर हूँ। अरे हो देवी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आवश्यकता आने पर हम तुमको सब कुछ समझाते रहेंगे। अवश्य प्रभु। आओ आसन को ग्रहण करते हैं। चलो
आप भी मेरे द्वार पर कोई द्वारपाल भी नहीं, क्या रे मंत्री, चल चल। जो कहे हो महाराज, तो कहूँ हमका लगते जागरण की झंडी उखाड़ पागल कहीं का, ये भगवान भोलेनाथ की दी हुई ध्वजा है, ले पता नहीं इसको। ये ध्वजा भगवान भोलेनाथ दिया? हाँ। अच्छा। मैंने विश्व के सभी राजाओं को पराजित कर दिया, जंगली जानवरों को पराजित कर दिया, अनेकों पहाड़ों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। अंत में भागकर भगवान भोलेनाथ के पास गया, उनसे बतलाया या तो मुझको कोई योद्धा बतलाओ, अगर योद्धा नहीं बतलाते हो तो मेरे सन्मुख आकर स्वयं युद्ध करो। फिर अंत में भगवान भोलेनाथ ने मुझको ध्वजा दिया। ये ध्वजा सीधी का खुदा को रे पहले। अच्छा, अब जैसे ऐसे राखी सीधी राख ध्वजा को, इस ध्वजा को ले जा करके महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा दो। अच्छा जी। और इस ध्वजा को तुझे प्रतिदिन देखना है। क्या देखना है? सीधी है, सीधी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, नीचे और बताई की है नीचे को झुक जाए, हाँ, सीधी है। मैं तुझको बतला रहा हूं या तू मुझको क्या बतला रहा? जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी कि बारासुर के साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति। ठीक है। हाँ, और इस ध्वजा को लगा करके तुझे प्रतिदिन इस ध्वजा को देखना। सबसे महल का ऊंची चोटी पे लगा देंगे, प्रतिदिन देखेंगे, और जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, हाँ, उस दिन आपको हम खबर करेंगे। हाँ, उस दिन मुझे तत्काल खबर करना, और जाओ इस ध्वजा को लगा करके तत्काल राज दरबार को वापस आओ। सर क्या होता है? सर क्या होता है? आप तो कहा रहा मूर्ख कहीं का, तुझको अभी ज्ञान नहीं। पहले कहो जी, बाद में सर। जी सर। सर क्या होता है? कहो जी सर। जी सर। वही बात है। आओ कैसा कही? मूर्ख कहीं का तेजी आवाज में, सर नहीं, जी सर। महल का सबसे ऊंची चोटी पे लगा दिया है। अब हमें तत्काल शीघ्र दरबार को चलना चाहिए। सदैव सुखी रहो महाराज, बारासुर की जय हो। सदैव सुखी रहो। क्यों रे द्वारपाल, आज बहुत प्रसन्नचित नजर आ रहा, क्या कारण है? बहुत खुशी की बात है महाराज। कौन सी खुशी की बात है? एक होती है खुशी, एक होती है बड़ी खुशी, एक होती है अपार खुशी। तहिमा महाराज तुमने बहुत ही खुशी का कौन सी ऐसी खुशी है, शीघ्र प्रकट कर। महाराज, आप जब सुनोगे तो मारे खुशी के आप भी गदगद हो जाओगे। ऐसी खुशी है?
क्योंकि कौन सी ऐसी खुशहाली है जो मैं सुन करके इतना प्रसन्न चित्त नजर आऊंगा। महाराज ध्वजा बांध करके हाँ महलों की तरफ से गुजर रहा था, फिर रास्ते में झोपट्टा काकी मिल गई। कौन मिल गया? झोपट्टा काकी। झोपट्टा का की? हाँ, महलों की खुश खबरें बतलाने लगी। क्या बतलाने लगी? आपके महलों में महारानी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। क्या कहा? महलों में राजकन्या का जन्म? तब तो अवश्य खुशी की बात है। जब महलों में राजकन्या का जन्म हुआ है मंत्री चंचल महारानी को के भूत ही गए। महलों में राजकन्या का जन्म तो अपार खुशी की बात है। इस खुशी में मंडप सजवाए जाए, इस खुशी में बाजे बजवाए जाए, इस खुशी में संत महात्मा ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा दिया जाए। क्या नहीं? मूर्ख कहीं का गोली दगाई जाती है, मूर्ख कहीं का। गोली तो दबाई जाती है। हाँ, फिर वही का कहीं दबाई जाती है, पागल कहीं का मूर्ख ना। यार गोली दगाई जाती है, कहीं गोली दबाई जाती है। मंत्री चर्चा। हाँ महाराज। महलों में राजकन्या का जन्म हुआ है और राजकन्या के नामकरण एवं नक्षत्र के बारे में भी जानकारी करना। वो तो करना ही है। इसलिए मेरा आदेश है, लाला पंडित को बुलाकर राज दरबार में उपस्थित करो। अगर जाना नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास कोई अन्य सुविधाएं हो, उनसे भी बुला सकते हो। अच्छा ठीक है, लाला पंडित दरबार में हाजिर हो। महाराज बालासुर का आदेश है, दरबार में हाजिर हो। और महाराज बालासुर के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, उसी के नक्षत्र के बारे में जानकारी लेना है। लाला पंडित दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय शंकर। जय शंकर। खुश रहो, खुश रहो, गदगद रहो बच्चा। अरे नहीं बच्चा, मैं कहता हूँ खुशी रहो। ये तो मेरी भाषा है बच्चा। लाला पंडित मालिक, बहुत तुम्हारा कुछ मुंह चल रहा है। मालिक पान खा करके आया हूँ, पान खा के। पान खाकर के राज दरबार में लाला पंडित महाराज के सामने हम तम्बाकू तक न खाते हैं और तू पान खा के आए हो। पान खाकर राज दरबार में इधर आओ। मंत्री चंचल, लाला पंडित को ऐसी याद आप पंडित देवा तुमसे जमन बताइए। सब ठुको राज दरबार में पान खाकर के आए। पान ठुको, सब बलगम तक कुछ हो। बासी करो नहीं आते हुई ही है। मंत्री चंचल, लाला पंडित की तरफ दृष्टि डालो।
लाला पंडित जरा इधर को मुखड़ा मोड़ो, डाल दृष्टि। वहां देखी जी है रास्ते में बाथरूम करी नहाए और जनेवा वही चढ़ाए। देखा ये ब्राह्मणों का काम है। लाला पंडित ये बतलाओ, राज दरबार में आने का समय? दरबार में आने का समय तो मालिक 8 बजे का। 8 बजे का। मंत्री चंचल कितना समय हो रहा? 9:45। लाला पंडित दरबार में आने का समय 8 बजे का, और कितना समय हुआ? 12 बजने वाला है। 8 और 12 के बीच का समय तुमने कहां व्यतीत किया? मालिक अपने क्रोध को शांत करो मालिक। बोलो। अपने क्रोध को शांत करो मालिक, बताता हूँ। क्या बताते हो लाला पंडित? अरे बता रही हूँ, मैं बताता हूँ मालिक। बता रही हूँ, बता रहा हाँ टेंशन ना लेगी। देखा 2 बजे का है लाला पंडित मालिक ये बीच का समय, मैं तो महारानी के रसोई घर में भोजन बना रही थी। बना रहा था मालिक, बना रहा था। बना रही थी। अरे डर के मारे जबान फिसल गई। अच्छा आपकी पंप बैठे। देखा, फिर महारानी के रसोई घर में तुम भोजन बना रहे थे। बोलो कौन कौन से मिष्ठान पकवान बनाया है तुमने? मालिक बहुत अच्छे भोजन पकवान बनाए हैं मंत्री चंचल। बताऊंगा तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा। पानी का है नहर काटी जाएगी। पानी आ जाए। लो फिर मालिक सुनो। बोलो। मैंने कौन कौन से भोजन पकवान? हाँ बोलो। कि श्री रामचंद्र का नाम मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं, श्री रामचंद्र। डालूंगा तुम्हें जान से। लाला पंडित शंकर का नाम नहीं लेते, श्री राम का नाम लेते। पकड़ कर लाला पंडित को चंचल। अब तुमका हम सही कह दिया। गलता हो गया। ऐसे जब गलता नहीं गलती कहे तुम्हारे पता नाक दाब जाए आ जाए। भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं, श्री रामचंद्र। रामचंद्र गलत हो गया। रामचंद्र नहीं, राम नरेश। देखा, ये इतना लाल पंडित। बोलो फिर कौन कौन से मिष्ठान आप पकवान बनाया है तुमने? प्रकट करो लाला। शिव शंकर जी का नाम ली अंड। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आओ, अंडों का भोग। अंडे नहीं मालिक, अंडे नहीं, फिर बंडा 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 बंडा। दुनिया भुइया खाती बंडा। कि शिव शंकर जी का नाम लीन बंधन का भोग लगाए। शिव शंकर जी का नाम लीन बंधन का भोग लगाए दिए। हम जल्दी जल्दी खाए भगवान का भोग लगाए दिए। जल्दी जल्दी खाए भगवान का भोग लगाए।
पकवान बनाए, मैंने भी खाया और महारानी को भी खिलाया और भगवान का भोग भी लगाया राम जाने। लाला पंडित जी इस प्रकार से बात किया करो। ऐसे बात किया करो। वाह, मंत्री चंचल, लाला पंडित को बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। क्या होता है? लेडी बूची क्या होता है? लेडी बूची मेरी गोट मचबा हुकुम आदेश का पालन। पहला कहीं का लेडी बूची लगा देता बीच में। 4 पहिया बैठी हो कि सिंगल पहिया? अरे उधर कर। हिम्मत 4 पहिया है हो। अरे सीधे कर। हाँ? उल्टा कर रहा। अही पर बैठो, अही पर पोथी धरो, तुम कर। अही पर शालिक राम का धरो, ऐसी गौरी गणेश का धरो। अरे मोर कहीं का सीधे कर उसको। लेकिन राम जाने द्वारपाल, मैंने महाराज के सन्मुख कभी कुर्सी पर नहीं बैठा। मैं इधर बैठ करके बेटी का नामकरण करूंगा। हाँ तुम यार पंडित दवा गलतियाँ नहीं हो। जब महाराज का आदेश है तब तुम्हारा कहे वाली खुद कुर्सी पर बैठो, आज सुधा बैठो, अब बेटी का नामकरण करो। क्या महाराज का आदेश है? आज है जजमान। अच्छा तो राम जाने द्वारपाल हमारी भाग खुल गई और बैठने को एक कुर्सी मिल गई। कुर्सी में देखा हो भारतम का हो रहा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब जाली बात भूखी जा रही है। तो अवश्य बैठूंगा। यार पंडित दरुआ कहाँ बालकी कहाँ चौटी, कहाँ आसन लगाए कहाँ कुरेगी। मंत्री चंचल, क्या हुआ लाला पंडित को? पता नहीं अचानक। अरे बच्चा बहुत पीड़ा हो रही है। देखो कहाँ चोट आई है लाला पंडित के। कहाँ चोट आई हमका दिखाओ। अरे रीढ़ टूट गई। रीढ़ कहाँ बकावती हो? रीढ़ की हड्डी टूट गई। फाइबर की है कहाँ हो? ऐसी दिखाओ। अरे क्या खाए तो क्या हो यार, दर्द हो रही है। वारे पंडित दवा यार तुमका मान गया। लड़कन वाला काम करती है यार। तो कहा कही यार। हाँ क्या खाए तो क्या हो? हाँ दर्द हो रही है। अब ही याद दशा है, अब उन लोग को चढ़े तो मर गई हो। जो पंडित दवा जलम चाहिए कि बीच में होगा ऊपर वाड़ी निकल है। दिया नहीं है काय पंडित दवा अतला साल तो पड़ी हो। अच्छा उठा वो उठा बेटो बताओ तबीयत कैसी? राम जाने द्वारपाल, हाँ तबीयत तो मेरी हरी हरी हो गई। लाला पंडित, डॉक्टर है क्या? हाँ हम डॉक्टर हैं। तेरा क्या नाम है बच्चा? हमारा नाम है विशेषज्ञ हड्डी डॉक्टर झिटका प्रसाद। डॉक्टर कोई दिक्कत हो फौरन संपर्क करना। अच्छा बहुत हाँ। अच्छा डॉक्टर है बच्चा। हाँ हमारा नंबर ले लो। अच्छा 989 385 11 से 87 87 87 है तो हाँ। हगासी हम 88 करते हैं। ठीक है आइए कुर्सी पे बैठो, बेटी का नामकरण करो। तुम बैठा हो। राम जाने द्वारपाल, अब रामा जाने तुम कुछ ना जाना। ये भागता है बच्चा तो बहुत चिल्ला रहा है। अपनी पूरी लग रही क्या तेरे? हाँ पूरी का है
जब देखो तब आई देता है। राम जाने द्वारपाल, सोड़ेपुर नरेश बाणासुर के घर में एकलौती पुत्री का जन्म हुआ। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है। और नामकरण भी होना है। नामकरण भी होना है। तो जा दक्षिणा लेकर के आ। दक्षिणा देकर के आप तभी बेटी का नामकरण होगा। अरे नहीं, मुझको बका मत, मैं ब्राह्मण हूँ। चुतिया मत बना, लेकर के आ। देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी खुशी की बात है। अरे महाराज सोड़ीपुर नरेश जिनके घरों में इतनी खुशी हो जाए, पुत्री का जन्म हुआ है, नामकरण भी होना है। जब लग दक्षिणा नहीं देगा नामकरण बच्चा नहीं होगा। पत्रा नहीं खुलेगा, ये पत्रा नहीं खुलेगा। हमारे गांव में सालिक राम का बिटिया भाई रहा है, उनके 3 दिन खाना नहीं बना रहा। क्या? तू बताओ, बहुत खुशी की बात है। सालिक राम के यहाँ? अरे वो पागल है, वो सलिकवा पागल है। जाओ लेकर के आओ, लेकर के आओ। क्या देखते हो बच्चा? मंत्री चंचल, क्या विलंब करते हो? जब ऐसी बात है जाओ खजाने से धन लेकर के आओ। आओ, देखो कितने सुंदर सुंदर खजांची है, लेकर के आओ। और 151 से कम मत लाना बच्चा। अरे चाय नहीं, पैसे लेकर के आ। अरे कब लाएगा? जब मुहूर्त निकल जाएगा। क्या झगड़ेलू है? तो फिर खेती महाराज को बुलाइए। ठीक है, तुम जीवना आ सकते। तुम तुरंत भागा की हो। अब देखी का घाट छोड़ने वाला ब्राह्मण देखी का विश्व तो बताओ। अरे पूरे 20 विश्व का हूँ। अच्छा, हाँ। क्या? हेलो पत्तरा, हेलो अरे दक्षिणा तो ला। पत्तरा रखी जाए। कहीं का ये 1 रुपए में कहीं नाम जोड़ो। हाँ, जहाँ तू पढ़े हो, यहाँ पढ़े हो, यहाँ पढ़े हो। 1 रुपए में कहीं साई सीढ़ी मिलती नहीं, बता रहा। पागल है तुम, पंडित हुआ आँखी बनवाई हो। देखो, जो मोदी जी का चला हुआ जी, जो लिखा है ये गुस्सा चपच्चर। ब्राह्मणों को तो पागल बना है। हाँ, ये लोग नामकरण हो गया। नामकरण होगा। तू कहूँ जा गया हो। अरे नहीं सुना। इधर ला। हम तुका घर में दे। अरे नहीं कहूँ कमा गया यार। क्या नहीं मिलता है। ठीक है, बेटी का जन्म हुआ था कितने समय? 3:63 मोलकड़ी का 3:63 कितने बताया था? मुझे पता काफी। हाँ, 4:03। तो यार पंडित हुआ, हमसे जवन महलों की खबर बताई है, वह तो हम दरबार में बताइबे। 3:63। अरे बच्चा तो अपने दिमाग से सोच। 4:03। तुम आप पत्रा विचार से गया हो। हाँ, हम मेहरारून की बात को कम देंगे। राम जाने द्वारपाल, बहुत अच्छा मुहूर्त है, नाम मिल गया। हाँ, यार वाटा लिट्टी उठा रहा है यार। मोर कहीं का वाटा लिट्टी उठा रहा है यार, उल्लू बनावट हो पंडित। अरे बच्चा, ये काशी का असली पंचांग है। देख, जहाँ यह टन की वाटन में यह रहा है, वाटन लिट्टी आए। पता है कि वाटर लीच है। देख, हाँ पता है यार। कई पंडित हुआ यहूदे दुनिया का लिखा है वो। यहूदे जब लागी सन 2021
कमी बची है कोई नहीं सा। हाँ ये सही लिखा है। अब क्या हो गया खो याद था बड़े नक्षत्र लो हो गई उल्टा उल्टा नक्षत्र अब याद था रे दुखैया बोली रही सुबह उतर आ राम जने द्वारपाल, बेटी का जन्म बहुत शुभ मुहूर्त में हुआ है। अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जी हाँ। और जानते हो बेटी का क्या नाम है? क्या नाम है? ऊसन बेली ऊसन बेली राजनु नाम रखियो। महाराज सोड़ेपुर के नरेश के घर में जो पुत्री का जन्म हुआ है इसका नाम है मूसा। लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये देवी का अवतार है। देवी का अवतार नहीं बच्चा, यही तो एक भ्रम की बात है। सभी कन्याओं से ये कन्या हट करती है कि जो कन्या आप समझते हैं ये तो ईश्वर की माया। जो कन्या आप समझते हैं ये तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार हटाने को जहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, इस पृथ्वी का भार हल्का करने हेतु। हाँ बच्चा, अब बेटी का नामकरण भी हो गया है और मैं चल रहा हूँ, मुझे सत्यनारायण की कथा भी सुनाने जाना है। अरे ब्राह्मणों कथा भी सुनाता हूँ। हाँ शादी भी कराता हूँ। मंत्री चंचल लाला पंडित को दक्षिणा तो दे दिया, परंतु खुराक और जो इच्छा हो उन्हें दे दो। अच्छा चला खुराक दे। खुराक उससे मेरी संतुष्टि होती। हरि ओम नमः शिवाय। अगर कहीं का पहले कुछ नहीं बोल सकता है। ध्यान नहीं रही ध्यान पर मैं कहा करी निकल गया। 3 लौकी तोड़ डाले कदुआ भी खा लो। बिना पूछे ही तोड़ डाला। हाँ तोड़ डाले और कदुआ कदुआ तोड़ डाले। तो अगर कहीं के जाओ प्रजा में किसी को दे दो। क्या ठीक है। आगे बढ़ाओ भैया का।
भगवान भोलेनाथ की इच्छा अनुसार महाराज बाणासुर के घर में कन्या का जन्म होता है और महाराज बाणासुर लाला पंडित को बुलवा के नामकरण करवाया। लाला पंडित पोथी पत्र के मतानुसार बतलाने लगे कि राजन, इसका जन्म ब्रह्म मुहूर्त उषा काल में हुआ है, तो इसका नाम उषा ही रख दिया जाए। महाराज बाणासुर ऐसा ही करते हैं, उसका नाम उषा ही रख देते हैं। वही उषा धीरे 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 सयानी होती चली जा रही है और महाराज बाणासुर दरबार में बैठे हैं, अपने पुत्री उषा को बुलवाते हैं। आप लोग देखेंगे शीन में आगे क्या होता है। सदैव सुखी रहो। हर पागल कहीं का कल्याण का होगा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हाँ कभी कल्याण हो, वो पागल ना है। मंत्री चंचल, हमारी बेटी उषा प्रतिदिन दरबार को आ जाती थी, परंतु आज क्या कारण है इतना विलंब हो गई, अभी तक दरबार को नहीं आई। आती होगी, का करी महाराज, वह दुखिया का करे, नौखे घर की बोकड़ी चूनी खाए ना चोकड़ी, एकलौती पुत्री है। रनवासों में महारानी के ना जाने कितनी औरतें आती हैं, भीड़ लग जाती है, और दरबार में आती है तो दरबार में बाहर आ जाती है। आज दरबार में आने में विलंब हो गया, इसलिए आप चिंतित हैं। हाँ मंत्री चंचल, जाओ हमारी बेटी उषा को बुलाकर दरबार के मध्य उपस्थित करो। ठीक है, बेटी उषा दरबार में हाजिर हो। बेटी, आपके पिताश्री ने याद किया है, दरबार में हाजिर हो। आप आ जाती हो तो बाहर आ जाती है, दरबार में हाजिर हो। बेटी उषा दरबार में हाजिर हो। सदैव सुखी रहो पुत्री। मंत्री चंचल, देखा हमारी पुत्री उषा राज दरबार में उपस्थित हो गई। पिताजी, कहो बेटी। बोले हमें दरबार में किस लिए याद किया है? पुत्री उषा, तुम्हें दरबार में याद करने का वैसे तो कोई विशेष कारण नहीं, परंतु मेरी कुछ हार्दिक इच्छाएं हुई बेटी। हार्दिक इच्छा? हे पिताजी, आखिर आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? पुत्री, क्योंकि पास के गुरुकुल में तुम शिक्षा का अध्ययन कर चुकी हो बेटी, इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि तुम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए जाया करो बेटी। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में विद्या अध्ययन करने के हेतु? हाँ बेटी, भगवान भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन करना और माता पार्वती से संगीत कला का भी अध्ययन करना बेटी। जो आज्ञा पिताजी। हाँ पुत्री, और जिस समय कैलाश पर्वत पर जाना, अगर भगवान भोलेनाथ पूछे तुम कहाँ की रहने वाली हो, किसकी पुत्री हो, तो तत्काल बतला देना मैं शोणितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री हूँ और शोणितपुर से चलकर कैलाश पर्वत पर आई। जो आज्ञा पिताजी। और साथ साथ में भगवान भोलेनाथ से मेरा भी प्रणाम कह देना बेटी। आपका प्रणाम। हाँ बेटी। जो आज्ञा पिताजी, आपके आज्ञा के अनुसार मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगी, भोले बाबा से विद्या का अध्ययन करूंगी और माता पार्वती से संगीत कला सीखकर आपके पास आऊंगी। हाँ बेटी, जाओ पुत्री। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सफलता प्राप्त।
भागल कहीं का। मंत्री चंचल, आओ चलते हैं दरबार को। अब मैं पिताजी के कहने के अनुसार कैलाश पर्वत पर आज ही जाऊंगी और भोले बाबा से विद्या का अध्ययन करूंगी और माता पार्वती से संगीत कला सीखूंगी।